हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बाल विकास के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मेरी इन सारी वीडियोस को रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे रही हूँ, आप उससे जाके भी मेरी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन हमारा है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की वह परिभाषा किसने दी है? तो अधिगम की यह परिभाषा गेट्स महोदय ने दी है। गेट्स महोदय ने कहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा है, अधिगम एक प्रक्रिया है जो बाद की प्रक्रिया पर अपेक्षा स्थायी प्रभाव डालती है। यह किसका कथन है? यह कथन वुडवर्थ महोदय जी का है। वुडवर्थ जी ने कहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो बाद की प्रक्रिया पर अपेक्षा स्थायी प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स स्किनर महोदय जी का है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावलोव महोदय जी को सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन पर कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम किसके नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम जो है वो स्किनर महोदय के नाम से जाना जाता है। अधिगम का संपोषक सिद्धांत किसकी देन है? तो क्लार्क हल की अधिगम का संपोषक सिद्धांत इन्हीं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का चिन्ह संरूप सिद्धांत किसकी देन है? तो ये जो अधिगम का चिन्ह संरूप सिद्धांत है ये टॉलमैन महोदय की देन है। टॉलमैन के अनुसार सीखने में व्यवहार कैसा माना गया है? तो टॉलमैन जी के अनुसार जो सीखने में व्यवहार है वो आणविक माना जाता है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास पियाजे महोदय जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग चिंपांजी पर किया था और इस चिंपांजी का क्या नाम था? तो इस चिंपांजी का सुल्तान नाम था। अभी हमने पढ़ा कि पावलोव ने किस पे किया था? तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक किसने लिखी है? तो मेंटालिटी ऑफ एप्स पुस्तक कोहलर महोदय ने लिखी है। द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये भी कोहलर महोदय जी ने लिखी है। सीखने का क्षेत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो लेविन महोदय ने सीखने का क्षेत्र सिद्धांत दिया है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोहलर महोदय ने सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किया और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो एक चिंपांजी पर जिसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम दिया और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सोशलिस्ट एल्ट्रेशन ऑफ मैन पुस्तक है किसकी लिखी हुई? वाइगोत्स्की महोदय जी की। नाम क्या है? द सोशलिस्ट एल्ट्रेशन ऑफ मैन पुस्तक वाइगोत्स्की महोदय जी लिखी हुई है। कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संरचना जो है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। किसने कहा है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है? तो ये पियाजे महोदय जी ने कहा है कि पहले विकास होता है, यानी कि पहले डेवलप होता है इंसान, उस बच्चा, उसके बाद लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि पहले लर्निंग होती है बाद में डेवलपमेंट होता है। वाइगोत्स्की महोदय जी ने कहा कि पहले लर्निंग होती है और बाद में डेवलपमेंट होता है। ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखेंगे
पहले लर्निंग होती है, बाद में डेवलपमेंट होता है, ये वाइगोत्स्की महोदय जी ने कहा था। पहले डेवलपमेंट होता है, बाद में लर्निंग होती है, तो ये पियाजे महोदय जी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। इसके लिए पियाजे ने शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है। किस शब्द या पद का? तो ए स्कीमा नाम का। स्कैफोल्डिंग क्या है? तो स्कैफोल्डिंग स्थायी सहयोग है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ये स्कैफोल्डिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर से जुड़ा हुआ है? तो ये परंपरागत स्तर से जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं परंपरागत स्तर का। पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा हो जाता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। नेक्स्ट हमारा है परंपरागत स्तर, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तीसरा हमारा है पश्य परंपरागत स्तर, इसे सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता पहला टॉपिक, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज की कहानी किसके सिद्धांत से जुड़ी हुई है? तो हिंज की कहानी कोहलबर्ग महोदय के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? कोहलबर्ग का जन्म यूएसए में हुआ था। और थॉर्नडाइक का जन्म कहाँ हुआ था? तो थॉर्नडाइक महोदय का जन्म अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे ने बताई? ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे महोदय ने बताई। कौन कौन सी? पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है। और चौथी हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर हम लोग इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 11 से 14 वर्ष तक के लिए होती है या 11 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? अभी बता रखा है मैंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष का समय होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। कार्य का कारण किस अवस्था में बालक जानने लगता है? तो कार्य का कारण जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक जानने लगता है, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये 11 वर्ष से 14 वर्ष तक होती है या फिर 11 वर्ष से अधिक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषा कौशल के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो भाषा कौशल के लिए महत्वपूर्ण अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वो क्या कहलाती है? तो वो पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। ये पूर्व नैतिक अवस्था कितने से कितने वर्ष के लिए होती है? तो ये 4 से 10 वर्ष के लिए होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ZPD। अब जानते हैं कि ZPD होता क्या है? तो ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। अब ZPD क्या है इसे हम लोग इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कार्य है, ये आप अपने तरीके से करते हैं और ये आप दूसरे की मदद से करते हैं, तो इसके बीच का जो अंतर होता है इसी को हम लोग ZPD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या? इंद्रियों को प्रयोग द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे महोदय द्वारा। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है? तो बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो यह कथन पियाजे महोदय जी का है। पियाजे कहाँ के निवासी थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।